दोस्त, मिल्क मिल्क थिसले औषधीय गुणों से भरपूर एक पौधा है। एक कांटेदार पौधा होता है और इसमें पर्पल कलर स्पाइक के आकार के हमारे हजारों फूल निकले होते हैं। इन्हीं फूलों के नीचे इसका बीज पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम सिलिबम मेरिनियम है। मिल्क मिल्क थिसले का पौधा मुख्य रूप से यूरोप, एशिया, दक्षिणी रूस और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इसे फूल वाली जड़ी बूटी भी कहा जाता है। मिल्क थिसले के बीज को कूट पीसकर सप्लीमेंट फूड तैयार किया जाता है। मिल्क थिसले को जानने से पहले कुछ बेसिक चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम बेसिक चीज को समझ लेते हैं तो डेफिनेटली हमें इसकी बात को समझने की जरूरत नहीं कि हमें मिल्क थिसले देना कैसे है। तो दोस्त, सबसे अच्छी बात और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मिल्क थिसले में ऐसी क्या है जिसकी वजह से हम मिल्क थिसले को इतना ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। तो दोस्त, मिल्क थिसले के अंदर अगर हाईलाइट करने वाली चीजें जो है उसको हम लोग बोलते हैं सिल्मैरिन। सिल्मैरिन मिल्क थिसले के अंदर पाया जाने वाला वो पार्टिकुलर नेचुरल गॉड गिफ्ट कंपाउंड है जिसके अंदर तीन प्रॉपर्टी है। फर्स्ट एंटी फर्स्ट एंटीऑक्सीडेंट और सेकेंड एंटीवायरल, थर्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी। हमारे बॉडी में कई तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक तरीके से काम करने में मदद करते हैं। और इन्हीं सब ग्लैंड में से एक सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड है लीवर, जिसे हम यकृत, लीवर, कलेजा के नाम से जानते हैं। आमतौर पर हम लोग सही लीवर लीवर आमतौर पर हम लोग सभी लीवर ही कहते हैं। यानी लीवर, जिगर का टुकड़ा किसे कहते हैं। एक मुहावरा है कि जो व्यक्ति अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करता है या जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उसे हम जिगर का टुकड़ा कहते हैं। तो दोस्त, आज मैं इसी जिगर के टुकड़े के बारे में बात करने वाली हूँ। एक अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स ने बहुत ही अच्छी लाइनें बोली है। इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी लिवर्स। क्या जीवन जीने के लायक है? यह सब लीवर पर निर्भर करता है। तो दोस्त, आज मैं बात करूंगी कि आप अपने जीवन को किस तरीके से जीना चाहते हैं। आप किस तरह से अपने लीवर को हेल्दी बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मिल्क थिसले क्यों जरूरी है। मिल्क थिसल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो हमारे लीवर पे वर्क करती है। समझने वाली बात यह है कि मिल्क थिसल जो लीवर के लिए बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम सभी लोग समझ गए कि लीवर क्यों जरूरी है और क्यों लेना चाहिए मिल्क थिसले को, तो दोस्त आपको बताऊं, अगर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है तो वो है लीवर। अगर मैं सिर्फ अगर मैं सिर्फ मेरे थिसले के बारे में बताऊं तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं वैसे एंगल से बताऊंगी ताकि आप सभी के दिमाग में बैठ जाए कि लीवर एक्चुअली मेरे बॉडी में क्या करती है। अगर हमने ये जान लिया ना कि लीवर क्या करती है हमारे शरीर के अंदर, तो आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि लीवर हमारे शरीर का बॉडीगार्ड है। लगभग लगभग इसका 1.5 किलो से 2 केजी वजन होता है। अब मैं बात करूंगी कि लीवर में ब्लड सप्लाई कैसे आती है और वो क्या करती है। तो लीवर दो तरह का ब्लड सप्लाई करता है। एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आर्टरी के नाम से जाना जाता है, इसे हेपेटिक आर्टरी भी कहते हैं। और दूसरा हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन जब लीवर के अंदर आता है तो वो आपको मेजर वर्ग से होता हुआ आता है, जैसे स्टोमच और इंटेस्टाइन
पैंक्रियाज, गोल ब्लैडर और स्प्लेन। जो ब्लड इंटेस्टाइन पैंक्रियाज से, गोल ब्लैडर से और स्प्लेन से होते हुए लीवर में जाता है। तो मैं अब एक उदाहरण देकर बताती हूँ कि सपोज दैट लीवर में प्रॉब्लम है, तो ये जो ब्लड आ रहा है वो प्यूरिफाई नहीं हो सकता है। तो मैं एक सिंपल सी उदाहरण देकर बताती हूँ कि आपके घर में बाथरूम है और उसका पानी पाइप द्वारा नाले में गिराया जाता है। अगर किसी कारणवश पानी वाला जो पाइप है वो पाइप नली में ना जाकर जाम हो जाती है, तो पानी आपके बाथरूम में ही लौट के आ जाता है और गजब तरह की बदबू करने लगती है। तो आप क्या करते हैं? आप पाइप लाइन को ठीक करने के लिए सोचने लगते हैं और ठीक करते भी हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में स्टाइन, पेनक्रियाज, गोल ब्लैडर और स्प्लेनिन ब्लड को प्यूरिफाई न करके तो हमारे शरीर न करे तो हमारे शरीर का क्या हाल होगा, आप सभी को पता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपका लीवर काम करना बंद कर दे तो सारा का सारा पार्टिकुलर काम करना भी बंद कर देगा। एक उदाहरण और मैं देती हूँ कि जैसे मुझे कहीं बाहर जाना है, तो आप मोटरसाइकिल से, ऑटो से, कार से, बस से ही जाएंगे ना। अगर उस मोटरसाइकिल, ऑटो, कार, बस में पेट्रोल और डीजल ना हो तो क्या आप बाहर जा पाएंगे? नहीं ना। आपका सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा, मानी स्थगित रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपका लीवर ब्लड सप्लाई करना बंद कर दे तो आप सोच सकते हैं कि आपका क्या हाल होगा। आप अलग अलग बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, जैसे डायबिटीज होना, चक्कर आना, सांसें फूलना, गैस बनना आदि आदि। अब बात करती हूँ डायबिटीज की। डायबिटीज के लिए दवा दी जाती है, पहले कम पावर की, अगर वो काम नहीं किया तो फिर बढ़ाकर दिया जाता है, फिर भी काम नहीं किया तो फिर उसका डोज और बढ़ा दिया जाता है। इस तरह से इतना डोज बढ़ाने के कारण लीवर काम करना छोड़ देता है, क्योंकि लीवर की जितनी क्षमता होती है सबको धक्के मार मार करके बाहर निकालते रहता है, लेकिन जब हद से पार हो जाता है तो काम करना छोड़ देता है और आदमी की स्थिति बदतर हो जाती है और वो हर बीमारी से ग्रसित हो जाता है। क्योंकि डायबिटीज के लिए तो दवा दे दिए, लेकिन जो पार्ट हमेशा के लिए काम कर रहा है उसके लिए दिए ही नहीं। तो काम करने वाला कौन पार्ट है? वो है लीवर। इसलिए मैं बार बार एक उदाहरण देकर क्यों बता रही हूँ, ताकि आप सभी को समझ में आ जाए कि आप लोग अपने लीवर का ख्याल रख सकें। जैसे एक उदाहरण और देकर बताती हूँ कि महिलाएं जब करवा चौथ व्रत करती हैं, यानी उपवास रहती हैं, जैसे जैसे दिन ढलते जाती है उनकी बेचैनी बढ़ती जाती है। वो हमेशा छत पे चढ़ती हैं, उतरती हैं कि कब चांद निकले और मैं व्रत तोड़ूं, क्योंकि उनको भूख की अनुभव होने लगती है और वो चरम सीमा पर पहुंच जाती है जो बर्दाश्त नहीं होता है, फिर भी बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन अगर गलती से कोई जेंट्स इस व्रत को रख लें तो वो दिन को ही चांद ढूंढने लगते हैं कि कब चांद निकले और मैं व्रत तोड़ूं, और फिर अंत में वो व्रत तोड़ ही लेते हैं, क्योंकि उनको भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तो सब लोग अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और खाने की आतुर हो जाते हैं। लेकिन आपने या सभी ने किसी कभी लीवर के बारे में सोचा कि उसको भी भूख लगी होगी। इसलिए किसी को भी सिर्फ अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं, बल्कि किसी सभी के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप अपने बॉडी के बारे में सोचेंगे ना, तो आपकी बॉडी भी आपको शाबाशी देगा कि वाह, क्या ख्याल रखता है मेरे पार्ट को। मैं भी ठीक से उसका ख्याल रखूंगी। हमारे बॉडी में लीवर का इतना बड़ा रोल है कि आप सोच नहीं सकते। कभी आप बाहर से गुजर रहे होते हैं जहां लोग बाथरूम कर दिए होते हैं, तो उस जगह पे जो बदबू आती है ना, वो अमोनिया की बदबू होती है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके शरीर में लीवर आपके ब्लड को प्यूरिफाई ना करे तो आपके यूरिन में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाए और आपकी डेथ कभी भी हो सकती है।
इसलिए दोस्त, मैं आप सभी को से रिक्वेस्ट करती हूँ कि समय रहते आप अपने शरीर का ख्याल रखें और एटॉमिक का मिल्क थिस्ले का प्रयोग करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आप फैट खाते हैं जैसे ऑयल, ऑयल पानी में कभी भी मिक्स नहीं होता है। और बॉडी का एंजाइम जो खाना पचाती है, जब एंजाइम के साथ फैट मिक्स नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम भी पानी है, ऑयल कभी पानी में मिक्स नहीं हो सकता। तो लीवर क्या करती है? सबसे पहले वो फैट को छोटा कर देती है और डाइजेस्ट करती है। इसलिए अगर आपका लीवर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। अगर आपके बॉडी में वजन यानी मोटापा बढ़ रहा है तो वहाँ भी लीवर का काम गड़बड़ है, क्योंकि फैट को शरीर से नहीं निकाल पा रही है लीवर। जबकि लीवर अपने बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को बाहर निकाल देती है, यानी कि आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म रेट डाउन हो रहा है तो आपका वजन बढ़ता चला जाएगा। तो फिर यहाँ भी वही बात आती है कि लीवर को स्ट्रॉन्ग करें, यानी कि मिल्क थिस्ले का प्रयोग करें। तो दोस्त, आप लोग सोच सकते हैं कि मिल्क थिस्ले कितना वैल्यूएबल है। सिल्मेरिन जो मिल्क थिस्ले के अंदर पाई जाती है, ALT प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर देती है और आपके AST लीवर को डैमेज होने से बचाती है। इसके अलावा ग्लूका ग्लू ग्लूटाकॉन लीवर का प्रमोट करता है, जिससे ग्लूटाकॉन का लेवल बढ़ जाता है और फास्ट ग्रो करता है, जिससे आपका लीवर स्ट्रांग हो जाता है और आपका लीवर डैमेज होने से बच जाता है। अगर आपका लीवर 25% डैमेज हो चुका है और 25% बच रहा है तो भी आप मिल्क थिस्ले देकर अपने लीवर को बचा सकते हैं। मिल्क थिसल आपके स्वास्थ्य के लिए कितने फायदेमंद है उसका वर्णन मैं कर रही हूँ। मिल्क थिसल आपके लीवर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतरीन है। लीवर को बेहतरीन बनाने के लिए मिल्क थिसल का प्रयोग किया जाता है। मिल्क थिसल के बीच में सिल्मेरिन फिलो फिलोफेनोलिक फ्लेवोनोइड पाया जाता है। इसमें अर्क के सेवन करने से लीवर से जुड़ी समस्याओं जैसे हेपेटाइटिस, सिरोसिस, केमिकल एल्कोहल, कीमोथेरेपी, फैटी लीवर, गोल ब्लैडर आदि से बचा जा सकता है। मिल्क थिसल किडनी और पित्ताशय, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए भी मिल्क थिसले का प्रयोग किया जा सकता है। इससे पित्ताशय में जो पथरी बनती है ना, उसको भी ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। ये डायबिटीज के लिए भी फायदेमंद है। डायबिटीज से बचने के लिए भी मिल्क थिसल को प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि मिल्क थिसल में एंटीबायोटिक पाई जाती है, जिसे डायबिटीज वाले पर्सन को बहुत ही फायदा करता है और इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। ये हार्ट के लिए भी काम करता है। हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए मिल्क थिसल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सिल्मेरिन की वजह से हृदय को सुरक्षित रखा जा सकता है। एक कैंसर में भी उपयोगी है। कैंसर के लिए, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए भी मिल्क थिसल का प्रयोग किया जाता है। ये ब्रेन के लिए सच्ची बात है कि अगर आप मस्तिष्क को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आज से और अभी से ही मिल्क थिसल का प्रयोग करना शुरू कर दें, क्योंकि उम्र ढलते ही भूलने की बीमारी हो जाने की चांस रहती है। इसलिए दोस्त, जो लोग 40 से एबव हैं वो जरूर लें, और जो लोग फिर 50 से ज्यादा मतलब ऊपर के 50 ईयर से ज्यादा ऊपर के हैं, उनको तो लेना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो भूलने की आदत बढ़ती जाएगी और अंतिम अवस्था में परिवार से बहुत कुछ सुनना पड़ेगा उनको। इसलिए दोस्त, मिल्क थिस ले लेना कभी न भूलें। मिल्क थिसल वजन घटाने के लिए भी काम आती है। ये वजन घटाने के लिए भी मिल्क थिसल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सिल्मेरिन में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे वजन को घटाने में मदद मिलती है। इसके लिए संतुलित आहार और एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है।
इम्यूनिटी बढ़ाने में मिल्क थीसल इम्यूनिटी पावर को भी स्ट्रॉन्ग करती है, जिससे कोई भी संक्रामक रोग शरीर को टच न कर पाता है। डाइजेस्टिव के लिए हमारे बॉडी में मिल्क थीसल के प्रयोग से डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंट्रोल में आ जाती है, बशर्ते इनका रेगुलर उपयोग करते रहें। एजिंग प्रक्रिया को धीमा करता है। मिल्क थीसल जमा दिखने में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण फ्री रेडिकल से लड़ने का काम करती है और एजिंग प्रक्रिया का धीमा कर देती है, जिससे जवा दिखने में मदद मिलता है। एक्ने, पिंपल्स, मिल्क थीसल का प्रयोग करने से एक्ने यानी मुहासे, पिंपल्स आदि बर्रे भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी को रिड्यूस करती है। बोन मतलब ये हड्डियों के लिए, जैसे हम लोग बूढ़े होते हैं और हड्डी कमजोर हो जाती है। ये ज्यादातर महिलाओं की होती है, क्योंकि जब वो गर्भवती होती हैं और एक बच्चे को जन्म देती हैं, तो उस बच्चे का जो ढांचा तैयार होता है वो मम्मी के बॉडी से ही तो तैयार होता है। उस नवजात शिशु को कुछ भी जरूरी होती है वो अपनी मम्मी से ही तो पूरा करता है। इसलिए गर्भवती महिलाएं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो एक नहीं दो जीवन का ख्याल रखती है। पुरानी कहावत है कि मैं तुझे खून पिलाई हूँ। अंदर की बात तो कुछ और थी, लेकिन बाहर आकर भी बच्चा मम्मी का दूध पीता है। तो दूध भी है ना, दूध जो बनता है वो खून से ही तो बनता है। इसलिए महिलाएं की हड्डी खोखली हो जाती है और वो थोड़ा सा गिरने या थोड़ा सा चोट लगने पे हाथ पैर में मोच आ जाता है। तो मैं सभी से लेडी लोग से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कृपया मिल्क थीसल का उपयोग करें, ताकि वो जो हाथ पैर टूटने का चांस रहता है और तो वो कभी मतलब उसकी समस्या ना आए। अब सबसे अंतिम बात, ये हेयर फॉलिकल्स को भी कम करता है और ग्रोथ होने में मदद करता है। मिल्क थीसल लेने से हेयर लॉस से भी बचा जा सकता है। इसलिए दोस्त, एक रोटी कम खाइए, ब्रांडेड कंपनी का कपड़ा मत पहनिए, ज्यादा गहना जेवर मत पहनिए, लेकिन मिल्क थीसले का प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके बॉडी पे सब कुछ अच्छा लगेगा, और अगर आप अस्वस्थ रहेंगे तो सारा का सारा गहना सारा कपड़ा बेकार हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी अब तक मैं बताई इतना ही तैयारी की थी मैम। तो थैंक यू मैम।